हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुमन विश्वास। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी ज्वाइन करने के लिए, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी के अंदर 2 चीज़ करने के लिए या आईडी को एक्टिवेट करने के लिए क्या हमें अपलाइन को पैसा देना सही है या गलत है, क्या हमें अपलाइन को पैसा देना चाहिए या नहीं चाहिए, क्या हमें अपलाइन को पैसा देना ही होगा अगर मेरे को फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करना है, अगर मेरे को फॉरएवर बिजनेस के अंदर आईडी एक्टिवेट करना है। तो अगर आप भी इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, क्या फॉरएवर कंपनी के अंदर अपलाइन को पैसा देना सही है, क्या एथिकल है कि नहीं, अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कैसे आप फॉरएवर बिजनेस को 2 चीज़ कर सकते हो, कैसे आप अपने आईडी को एक्टिवेट कर सकते हो बिना अपने अपलाइन को पैसा देके। ठीक है, तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप भी फॉरएवर कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो, फॉरएवर कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो स्क्रीन में दिए गए नंबर से कॉल कर सकते हो, नहीं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक के अंदर क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन भी कर सकते हो, अगर आप डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहते हो बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखो, जैसे कि फॉरएवर कंपनी ने कहा, अगर आपको फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करना है तो 2 तरीके से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, एक तो तरीका हो जाता है जब अपने फॉरएवर के अंदर आईडी बनाते हो, और आईडी बनाने के बाद अगर आपने उस आईडी के अंदर मिनिमम 5000 का प्रोडक्ट आपने खुद परचेस कर लेते हो, तब आप अपने उस आईडी को एक्टिवेट कर लेते हो। उसके बाद आप फॉरएवर कंपनी के अंदर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। दूसरा तरीका होता है 2 चीज़ करने के लिए, है ना। तो बात यही है, अगर मेरे को फॉरएवर बिजनेस के अंदर 2 चीज़ करना या मेरे को 5000 का प्रोडक्ट बाय करना है ना, तो मान लो इसके लिए मेरे को चाहिए पैसा। तो अगर मेरे को फॉरएवर बिजनेस के अंदर 2 चीज़ ही करना है या मेरे को आईडी को एक्टिवेट करना है, मिनिमम 5000 का प्रोडक्ट मेरे को बाय करना है, क्या मेरे को वो जो पैसा अपने अपलाइन को देना होगा? तो आंसर इज नो। फॉरएवर कंपनी ने कहा, अगर आपको फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करना है या किसी भी तरीके से स्टार्ट करो, चाहे 2 चीज़ से करो, कॉम्बो से करो, या 2 महीने कॉम्बिनेशन के अंदर करो, या 5000 करो, किसी भी तरीके अगर आपको फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करना है तो इसके लिए जो अमाउंट है उस अमाउंट आप किसी भी पर्सन का पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर मत करो जो फॉरएवर कंपनी का खिलाफ है। अगर आप फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या मान लो आईडी को एक्टिवेट करने के लिए अगर अपना पैसा किसी पर्सन का पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉरएवर नहीं होगा, इसका जिम्मेदार फॉरएवर नहीं होगा। बट जब आप खुद अपना आईडी से, अपने मोबाइल से, या आप खुद ही अपने उस आईडी को एक्टिवेट करोगे बिना किसी को पैसा ट्रांसफ़र करके, उसके बाद अगर आपका आईडी एक्टिवेट नहीं होता है या आपको फॉरएवर बिजनेस को अपने 2 चीज़ करने के बाद भी आप एलिजिबल नहीं होती हो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो कंपनी की जिम्मेदार है। बट अगर आप जब अपने पैसा किसी को दोगे उसके बाद आप बिजनेस स्टार्ट करने के एलिजिबल नहीं होते हो या फॉरएवर बिजनेस का वो अथॉरिटी नहीं देता है बिजनेस करने के लिए, तो उसके बाद कंपनी आपको जिम्मेदारी नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान से समझ लेना। अगर आपको फॉरएवर बिजनेस को करना है, किसी भी तरीके करना है, तो आप किसी को पर्सनल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर मत करो जब तक आप इसके बारे में अच्छे से समझ नहीं लेते। हो सकता है आप ट्रांसफ़र कर दो, आप अपने अपलाइन को पैसा दे भी सकते हो, बट सबसे पहले आप उस अपलाइन को बारे में डिटेल्स में नॉलेज लो, और हो सके तो उस अपलाइन को बोल दो या उसको बोलो, सर आप मेरे को अच्छे से या डिटेल्स में मेरे को समझाओ कैसे मैं जो अपने मोबाइल से मैं खुद ही फॉरएवर बिजनेस के अंदर मैं 2 चीज़ करूँगा या मान लो 5000 का प्रोडक्ट बाय करूँगा, मैं कैसे मैं खुद करूँ। जब आपने इस तरीके से आप करोगे तो ना आपका नुकसान होगा ना उसका नुकसान होगा, क्योंकि देखो उसका तो नुकसान होने नहीं वाला है ना, तो ना आपका कोई फ्रॉड होने का चांस रहेगा। क्योंकि देखो हो सकता है अगर आपने किसी पर्सन का पर्सनल अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दो, हो सकता है उस पर्सन आपके पास पैसा ना दे, हो सकता है उस पर्सन आपको ऑर्डर ना करे, हो सकता है उस पर्सन आपको मान लो आपने 5000 दे दिया, 4000 का प्रोडक्ट ऑर्डर कर दे, 1000 वो खा दे, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका कोई रिस्क नहीं रहेगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा या अपना कोई मान लो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप खुद अपने आईडी से खुद ही करोगे तो इसलिए आपके एक काम कर सकते, अपने अपलाइन को थोड़ा हेल्प कर लो, अपने अपलाइन को बोल दो कैसे मैं बिजनेस को स्टार्ट करूँ, मैं खुद कैसे करूँ, मैं आपको अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। बट अगर आपका अपलाइन बोल रहा है आप फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या आईडी को एक्टिवेट करने के लिए 2 चीज़ करने के लिए बाय चॉइस आप जिस तरीके से स्टार्ट करना चाहते हो, अगर इसके लिए
अगर आपका अपलाइन बोल रहा है, या आपने अपलाइन कौन, जिस पर्सन को आप फॉर को स्टार्ट करने जा रही हो, जिस पर्सन के साथ आप फॉर को शुरू करने जा रहे हो, अगर उस पर्सन बोल रहा है पैसा मेरे पास सेंड कर दो, मैं आपको 2 चीज़ करवा देता हूँ, आप मेरे से पैसा मेरे अकाउंट में सेंड कर दो, मैं आपको आईडी एक्टिवेट कर देता हूँ। तो अगर आपका अपलाइन इस तरीके से आपको बोल रहा है, या इस तरीके से आपको मान लो कॉल पे समझा रहा है, तो वहाँ पे आप रोक जाना। उस टाइम आप उस पर्सन के साथ फॉर को ज्वाइन मत करना। क्यों? क्योंकि देखो वो जो पर्सन है ना अनएथिकल तरीके से काम कर रहा है, अनएथिकल तरीके से आपको समझ रहा है। आप सोच के देखो, अगर कोई ऐसा पर्सन, जो पर्सन आपको अनएथिकल तरीके से आपको समझा रहा है, तो इसका मतलब आपको तो अनएथिकल तरीके से काम करोगे ना। और जब आप अनएथिकल तरीके से काम करोगे, एक टाइम आपका जो आईडी है, या जब आप फॉरविंस को स्टार्ट करोगे, कोई भी लेवल अचीव करोगे, चाहे मैनेजर बन जाओ, किसी भी लेवल में आप हो, तो आपका आईडी डीएक्टिव होने का चांस है। पर जब आप एथिकल तरीके से काम करोगे, फॉरएवर जैसे कहा, फॉरएवर ने जैसे समझाया, फॉरएवर जैसा हमें बोला, आप उस तरह का काम करो। जब आपने उस तरीके से काम करोगे तो आपका आईडी डीएक्टिव होने का कोई चांस नहीं रहेगा, है ना। तो इसीलिए फॉरएवर कंपनी अगर काम करना हो, सही तरीके से लीगली काम करो। और इससे लिए जैसे कि वीडियो का थंबनेल में मैंने आपको बताया होगा, फॉरविन को स्टार्ट करने के लिए आप किसी को पैसा नहीं देना, क्योंकि अगर आप पैसा देते तो कंपनी जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। तो आशा करता आपको समझ आ गया होगा क्या फॉरविन बिजनेस को स्टार्ट करने के अपलाइन को पेमेंट देना चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप भी फॉरविन कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो, फॉरविन कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, या आप भी जानना चाहते हो कैसा मैं बिना किसी कॉलिंग करके, बिना किसी डीएम करके 100% ऑनलाइन ऑटोमेशन के साथ कर रहा हूँ, अगर आप इसके डिटेल में समझना चाहते हो तो स्क्रीन में दिए गए नंबर से कॉल कर सकते हो। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के अंदर डायरेक्टली क्लिक कर फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आप मास्टर क्लास भी अटेंड कर सकते हो, ताकि आप समझ सकते हो कैसे मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।